हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। स्टडी विज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में शुरू करते हैं 15 जुलाई के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न होगा, चाबहार रेल परियोजना से हाल ही में ईरान ने किस देश को बाहर कर दिया है? तो फ्रेंड्स, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। चाबहार रेल परियोजना से ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि अब वो इस प्रोजेक्ट को अकेला ही पूरा करेगा, लेकिन बहुत कुछ इसमें चीन का भी हाथ दिखाई देता है। तो देखिए, यहाँ पर चाबहार पोर्ट सिर्फ भारत की अफगानिस्तान नीति और अफगान में पाकिस्तान की घुसपैठ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जिस रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग किया गया है वो भविष्य में भारतीय उत्पादों को रेल मार्ग से यूरोप तक बहुत ही कम समय में और कम लागत पर भेजने का काम करने वाला था। यह रेल प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट से जाहेदान के बीच की है। भारत की तैयारी इसे जाहेदान से आगे तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर सराख तक ले जाने की थी। हालांकि ईरान ने कुछ दिन पहले ही चीन के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वहां चीनी कंपनियां अगले 25 वर्षों में 400 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश करने जा रही हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी दबाव में जब से भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया है, उसी समय से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आने लगा था। अब ईरान ने इसका जवाब चाबहार से जाहेदान तक की महत्वपूर्ण रेल परियोजना से भारत को बाहर करके दिया है। इससे जो भारत की परेशानी है वो मुख्य रूप से दो वजहों से बढ़ेगी। पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशियाई देशों तक कारोबार करने की भारत की रणनीति को गहरा धक्का लगा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट चाइना ने हासिल किया है वो इसका इस्तेमाल कहीं न कहीं भारत विरोधी गतिविधियों में भी जरूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 12 लाख करोड़ रुपए मूल्य को छूने वाली RIL पहली भारतीय कंपनी बन गई है। हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो के बारे में आप जानते होंगे, इसका सिम आप यूज करते होंगे, तो जियो में 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है क्वालकॉम वेंचर्स के द्वारा, और इस कारण RIL के जियो में एक बड़ा उछाल देखा गया। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कुल मिला के देखा जाए तो 12 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने की घोषणा कर दी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक, हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे में बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, और इसकी वजह से भारतीय रेलवे के द्वारा जीरो कार्बन इमिशन होगा, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल शून्य कर दिया जाएगा। और इसमें यानी कि वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे सिर्फ विद्युत ऊर्जा और सोलर ऊर्जा से चलने वाली भारतीय रेल बन जाएगी। तो सही जवाब है इसका 2030। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है? तो फ्रेंड्स, लगातार दूसरी साल यानी कि लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना हुआ है। इसके पहले जो स्थान था वो चीन का था। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2018-19 और 2019-20 में, यानी कि ये जो दो वित्तीय वर्ष हैं, इसमें अमेरिका ही भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और इसके पहले चीन रहा था। तो चीन को रिप्लेस कर दिया है अमेरिका ने। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ये आप जरूर याद रखना। और कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किस राज्य ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की है? यानी कि ऐसा कोई नागरिक अगर मुंह पर बिना मास्क लगाए बाहर निकलता है तो उसे रोका जाएगा, टोका जाएगा, और उसे दंडित भी किया जाएगा, उसे अर्थदंड दिया जाएगा, साथ ही साथ उसे मास्क भी वितरित किया जाएगा 20 रुपये लेकर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये योजना है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में मास्क को लेकर एक योजना और चलाई गई थी। वो योजना आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इस योजना का नाम दिया गया था जीवन शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत जो महिलाएं थी वो घर पर मास्क का निर्माण कर सकती थी, और बाद में उसे 11 रुपये मास्क के हिसाब से बेच भी सकती थी। वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, यानी कि K. शिवन को वान कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो आपको बता दें, K. शिवन जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं,
और इसके पहले के कस्तूरी रंगन और प्रोफेसर यू आर दो लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। के सिवन यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। वान कर्मन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार IAA यानी कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसका जो नामकरण किया गया है IAA का, वो थियोडोर वान कर्मन के नाम पर किया गया है। थियोडोर वान कर्मन, जिनके नाम पर IAA का नामकरण भी किया गया और साथ ही साथ थियोडोर वान कर्मन के नाम पर ही इस पुरस्कार का भी नाम रखा गया है। और फ्रेंड्स, ये भी एक बात और भी याद रखना कि इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब से? 1987 से, 1987 से। और 2020 का पुरस्कार दिया जाएगा के सिवन को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी दुनिया के किस नंबर के बड़े अमीर बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 20 जून की, तो 20 जून को मुकेश अंबानी फोर्ब्स की सूची में 9वें स्थान पर थे, लेकिन वर्तमान समय में वो 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यानी कि 20 दिनों में उनकी जो संपत्ति है उसमें 5.4 अरब डॉलर जो है उनकी संपत्ति बढ़ी है। और ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और उसके बाद फोर्ब्स पत्रिका की लिस्ट में वॉरेन बफेट को पछाड़कर मुकेश अंबानी अब 7वें स्थान पर आ गए हैं। और मुकेश अंबानी की जो कुल संपत्ति है उसकी कीमत वर्तमान में 70 अरब डॉलर के ऊपर है। हालांकि इस सूची में जो पहला स्थान है वो है 188.2 अरब डॉलर के साथ जेफ बेजोस, जी हाँ, वही अमेजन वाले, वो इस सूची में पहले स्थान पर बने हुए हैं। तो जेफ बेजोस को भी आप याद रखना, इस सूची में वो पहले स्थान पर है। और ये सूची जारी की गई है फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा। किस दिग्गज खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मोहन बागान एक फुटबॉल क्लब है और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा मोहन बागान दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? मोहन बागान दिवस ये प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो उसी दिन जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद, उनके बेटे अशोक कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अशोक कुमार 1975 के विश्व कप फुटबॉल में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी और उनको अब 29 जुलाई को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हाल ही में पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो इसलिए बस इतना याद रखना कि हाल ही में पोलैंड में एंड्रेज डूडा ने दूसरी बार अपना राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व मलाला दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 जुलाई को। मलाला जो कि एक पाकिस्तानी युवती हैं और उन्हें वर्ष 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस का आयोजन कौन करता है? तो इस दिवस का आयोजन करता है UNO। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना कि ये पुरस्कार 2020 में दिया गया है केजंग डी थोंगडोक को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, केजंग डी थोंगडोक। तो ये हो गए आज के 11 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस लेक्चर की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है फ्रेंड्स तो इसे लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आते हैं, इसलिए मैं मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ कि करंट अफेयर्स की वीडियो को मैं टाइम से आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। तो ये आप लोगों के हाथ में है कि आप अपने टीचर को कैसे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी IDs है, सर्च करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद।